नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सर्वसाहूणम् एष सुरासुरमणुसिं वन्दितं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारम्। प्रवचन सारजी ग्रंथादिराज 99 नंबर की गाथा प्रारंभ हुई थी, पूरी हो गई। अब 100 नंबर की गाथा चलनी है। 99 नंबर की गाथा में हमने देखा कि स्वभाव में अवस्थित होने से द्रव्य सत है, और स्वभाव क्या है? उत्पाद व द्रव्य युक्त परिणाम, वो स्वभाव है। तो यानी अगर कोई भी वस्तु है, अगर वो उत्पाद व द्रव्य स्वभाव में रहती है तो वो सत है, नहीं तो असत है। उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत, और सत द्रव्य का लक्षण है। तो 99 नंबर की गाथा में हमने त्रिलक्षण परिणाम पद्धति भी देखी कि उसी समय द्रव्य उत्पाद रूप है, उसी समय वय रूप है, और उसी समय द्रव्य भी है। एक समय में तीनों रूप है, और ये उसका स्वभाव है। और ऐसे स्वभाव में रहे तभी उसकी सत्ता हो सकती है, नहीं तो नहीं हो सकती। अब 100 नंबर की गाथा इसी बात को आगे बढ़ाएंगे कि अगर कोई कहे कि इन तीनों में से अकेला अकेला उत्पाद हो जाए तो कि हो ही नहीं सकता, अकेला व्यय हो जाए तो हो ही नहीं सकता, अकेला द्रव्य हो जाए हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। देखिए, तो ये विषय तो आपको ख्याल में आ गया होगा कि पहले के प्रदेशों की अपेक्षा देखें तो अभी अपने वर्तमान पर्याय की अपेक्षा तो उत्पन्न हुआ, लेकिन वो वर्तमान का जो अभी अवस्था है वो पूर्व पर्याय के अभाव स्वरूप है, व्यय स्वरूप है। लेकिन अनुसूति से रचित जो अनादि अनंत प्रवाह है उसकी अपेक्षा देखें तो प्रत्येक परिणाम अपने स्वकाल में खचित है, इसलिए ना उत्पन्न होता ना विनष्ट होता, इसलिए द्रव्य है। देखिए गाथा नंबर, देखो उत्पाद व्यय दो प्रकार का होता है, एक तो विसदृश और एक सदृश। विसदृश क्या होता है कि जो हमें दिखाई देता है, जैसे कड़े को तोड़कर आपने कुंडल बनाया, ये तो आपको समझ में आ रहा है कि व्यय हो गया और ये उत्पाद हो गया। लेकिन हम कहें कुंडल को तोड़ के वापस हमने बिल्कुल वैसे ही कुंडल बनाया, तो वहाँ पे भी तो व्यय और उत्पाद है। तो सिद्ध भगवान के जो उत्पाद व्यय है वो वैसा का वैसा ही है, लेकिन है क्योंकि पर्याय एक समय की ही होती है, तो पूर्व पर्याय का अभाव होता है, नवीन पर्याय उत्पन्न होती है। लेकिन जो नवीन पर्याय उत्पन्न हुई वो भी वैसी ही है जैसी जो व्यय को प्राप्त हुई। जैसे माने पहली पर्याय में भी वो अनंत गुण थे, केवल ज्ञान आदि थे, नवीन पर्याय में भी केवल ज्ञान आदि अनंत गुण वैसे के वैसे ही हैं। इसलिए ऐसा भी कह सकते हैं कि उनके उत्पाद व्यय नहीं होते। वो इस अपेक्षा कि संसार का व्यय हो गया और सिद्ध दशा का उत्पाद हो गया, अब दोबारा संसार का उत्पाद होने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी निरंतर हर एक गुण का परिणमन तो प्रति समय हो ही रहा है। उस अपेक्षा उनका जो उत्पाद व्यय है, परिणमन है, वो सदृश परिणमन है, वैसा का वैसे ही है। ठीक है, तो उत्पाद व द्रव्य तो सभी 6 द्रव्यों में माने जाएंगे। ठीक है, चाहे वो संसार में हो, सिद्ध दशा में हो, कोई भी हो, अगर उत्पाद व द्रव्य एक क्षण के लिए भी रुकेगा तो वस्तु की सत्ता ही सिद्ध नहीं होगी, नष्ट हो जाएगी वस्तु। अब इसी बात को आगे सिद्ध करते हैं। पेज नंबर 189, 189 नंबर।
अथोत्पाद व्यय द्रव्याणाम परस्परा अविनाभावम दृढ़यति, कि अब उन उत्पाद व्यय द्रव्य में परस्पर अविनाभाव है ऐसा दृढ़ करते हैं। माने कोई ये कहे कि द्रव्य द्रव्य है, उत्पाद व्यय तो है ही नहीं हमको, कि ऐसा हो ही नहीं सकता, फिर द्रव्य भी नहीं रहेगा। देखिए, न भवो भंग विहीनो भंगो वाणत्थि संभव विहीनो उपपादो वियभंगो न विणाधोफेण अथेण। अब ये शब्द समझ लो क्या क्या है। उत्पाद तो आप समझ ही गए, भंग क्या होता है? नाश यानी व्यय। और भव अथवा संभव वो कह रहे हैं स्थिति को, ठीक है, द्रव्य को। हाँ, भवो मैंने होता है होना यानी उत्पाद, विहीन मैंने व्यय होना, ठीक है। और ध्रुवेण द्रव्य। अब देखो इसका अर्थ, न भवो भंग विहीनो, यानी भवो मैंने उत्पाद, न मैंने नहीं होता, भंग विहीनो, विहीन माने बिना, भंग के बिना उत्पाद नहीं होता, व्यय के बिना उत्पाद नहीं होता। अगर पूर्व पर्याय का व्यय ना हो तो क्या नवीन पर्याय का उत्पाद हो सकता है? समझ में आया? तो व्यय बिना उत्पाद नहीं होता। बात समझ में आ गई? अब दूध ही खिसकने को तैयार ना हो तो दही कहाँ से आएगी? समझ में आया? माने ये पर्याय ना छूटे तो देव पर्याय कहाँ से आएगी? समझ में आया? न भवो भंग विहीनो, तो भवो माने उत्पाद नहीं होता, भंग विहीन बिना भंग के, बिना व्यय के उत्पाद नहीं होता। वाणत्थि संभव विहीनो, भंगो वा, वो छूट गया ना, भंगो वा। और भंगो माने व्यय भी, नत्थि माने नहीं होता, संभव विहीनो, उत्पाद के बिना व्यय भी नहीं होता। जब तक दही पर्याय नहीं आएगी तो दूध पर्याय का व्यय कैसे होगा? एक ही काल है, दही का उत्पाद वही दूध का व्यय है। लेकिन अगर देखें तो गोरस तो वैसा का वैसे ही है, ना उत्पाद ना व्यय, इसका नाम है द्रव्य, ठीक है। उपपादो वियभंगो, तो उत्पाद भी और भंग भी, न विना धोवेण, क्या कह रहे हैं कि उत्पाद और व्यय भी द्रव्य के बिना नहीं होते। माने अगर द्रव्य ना हो तो उत्पाद व्यय किसके होंगे? आप समझना एक मिनट। देखो, जो चेंज होता है ना, चेंज तभी कहा जा सकता है कि जब कोई चीज़ अनचेंजेबल भी हो, तभी तो कहेंगे चेंज हो गई। जैसे आप उसको 10 साल पहले देखा था, अब 10 साल बाद देखा, तो हमने कहा भाई साहब आप तो पूरे चेंज हो गए। तो ये कब कह पा रहे हैं कि ये विजय भाई साहब की जगह अजय भाई साहब आ जाएं, तो हम कह पाएंगे कि भाई साहब आप तो पूरे चेंज हो गए? कि वो विजय जी तो विजय जी रहने चाहिए, अनचेंजेबल। लेकिन फिर भी किसी अपेक्षा उसमें परिवर्तन तभी हो सकता है जब कोई वस्तु स्थिर हो। अगर स्थिरता ही ना हो तो परिवर्तन करेंगे किसमें? मानो व्यय हुआ तो वो वस्तु ही नष्ट हो गई, ठीक है। तो फिर सत का अभाव होने लग जाएगा, सारी सृष्टि का नाश हो जाएगा फिर तो। और अगर वो द्रव्य वस्तु ना हो और उत्पाद होगा तो किसका? फिर तो जो नहीं था जगत में, जो असत था, वो भी उत्पन्न होने लगेगा। जैसे जीव पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल हैं, इसकी जगह और भी नए नए जाति के भी उत्पन्न होने लगेंगे कुछ कुछ द्रव्य। तो बिना द्रव्य के उत्पाद व्यय नहीं हो सकते, और उत्पाद व्यय के बिना द्रव्य की भी सत्ता सिद्ध नहीं होगी। देखते हैं टीका में इसका खुलासा होगा। बहुत इम्पोर्टेंट विषय है और इसका
माने पूरा जैन दर्शन इसके ऊपर खड़ा है, उत्पाद व द्रव्य के ऊपर। अन्य मतियों का जितना खंडन मंडन किया वहाँ गड़बड़ यही है कि वो उत्पाद, कोई तो अकेला माने उत्पाद व्यय को मान के बैठा है, कोई अकेला द्रव्य को मान के बैठा है, तो बड़ी गड़बड़ियाँ हैं उसमें। तो इन सब गड़बड़ियों का निराकरण ये उत्पाद व द्रव्य स्वभाव को समझ के हो सकता है। हम भी इसकी दुहाई तो भरते हैं, लेकिन जब तक हम इसको गहराई से नहीं समझेंगे तब तक हमारे चित्त में जिन मत रचने पचने वाला नहीं है। नाम से कहना अलग बात है कि हम अनेकांत वाले हैं, लेकिन पहले अनेकांत को समझते ही नहीं, तो फिर मुंह से भले कहें अनेकांती हैं, लेकिन अंदर में तो एकांती हैं। फिर चलिए अन्वयार्थ देखिए, नीचे इसका एक वो भी पढ़ते हैं पद्यानुवाद। उत्पाद भंग बिना नहीं, संघार सर बिना नहीं, उत्पाद ते मज भंग द्रोह पदार्थ विणवर। सर्ग का मतलब भी उत्पाद होता है, संहार का मतलब व्यय। संहार कहो, व्यय कहो, नाश कहो, तो उत्पाद भंग के बिना नहीं होता, और संहार यानी भंग उत्पाद के बिना नहीं होता, और उत्पाद और व्यय द्रव्य पदार्थ के बिना नहीं होते। माने उत्पाद व्यय होगा किसका? वो स्वर्ण तो स्थिर रहना चाहिए, उसके बिना उत्पाद व्यय किसके होंगे? उत्पाद भंग रहित नहीं होता और भंग बिना उत्पाद के नहीं होता। उत्पाद तथा भंग द्रव्य पदार्थ के बिना नहीं होते। टीका, वास्तव में सर्ग संहार के बिना नहीं होता। क्या कहा? सर्ग यानी उत्पाद व्यय के बिना नहीं होता। आपको समझ में आ रहा है क्यों नहीं होता व्यय के बिना? जैसे घड़े की रचना करनी है, तो जब तक वो पिंड रूप अवस्था का व्यय नहीं होगा तो घड़े रूप अवस्था का उत्पाद कैसे होगा? तो उत्पाद बिना व्यय के नहीं हो सकता। और संहार व्यय सर्ग यानी उत्पाद के बिना नहीं होता। अब वो व्यय होने वाला भी व्यय कब होगा? कि जब नेक्स्ट पर्याय का उत्पाद हो, तो पूर्व पर्याय का व्यय होता है। सृष्टि और संहार, सृष्टि माने उत्पाद, संहार माने व्यय, स्थिति के बिना नहीं होते। स्थिति माने कि वो द्रव्य के बिना नहीं होते, और द्रव्य उत्पाद और व्यय के बिना नहीं होता। यानी स्थिति उत्पाद व्यय के बिना नहीं होती। ये स्वभाव है वस्तु का। अब जरा ध्यान से समझना, ठीक है? देखो, सब अपनी बुद्धि प्रमाण ही ग्रहण कर पाएंगे। जिनवाणी तो एक जैसी है, सबके लिए एक सही है, लेकिन जिसकी जितनी ताकत होगी, जिसकी जितनी उपयोग की एकाग्रता होगी, जिसकी जितनी विशुद्धि होगी, उसको उसी प्रकार से इसका विशेष विशेष अर्थ भाषित होता है। ठीक है? जो सर्ग है वही संहार है। क्या आप सहमत हैं इस बात से? जो उत्पाद है वही व्यय है। ठीक है? कथनचित अगर सर्वथा एक होते तो हम फिर ये दो नाम नहीं लेते कि उत्पाद और व्यय। तो एक किस लिए कह रहे हैं कि जो घड़े का उत्पाद है वही पिंड अवस्था का व्यय है। तो इसलिए कह रहे हैं जो उत्पाद है वही व्यय है, और जो व्यय है वही उत्पाद है। समझ में? दूध का व्यय मतलब दही का उत्पाद, अथवा दूध का व्यय और जो फट जाता है ना, पनीर बोल लो, पनीर का उत्पाद। तो जो व्यय है वही उत्पाद है, जो उत्पाद है वही व्यय। अर्थ समझ में आ रहा है इसका? कैसे है? जो स्थिति है, अच्छा कहाँ? जो सर्ग है वही संहार है, जो संहार है
वही सर्ग है, और जो सर्ग और संहार हैं वही स्थिति है, क्योंकि जो उत्पाद वे है ना वही द्रव्य है, जो द्रव्य है, जो स्थिति है वही सर्ग और संहार है। वह इस प्रकार अब उदाहरण से समझा रहे हैं, ठीक है। जो कुंभ का सर्ग है, कुंभ माने घड़ा, सर्ग माने उत्पाद, वही मृत्तिका पिंड का संहार है। देखो आचार्यों ने तो बहुत खुलासा करके समझा दिया, और अब भी अगर एकांत रहे तो कली काल का प्रभाव है, वो तो रहेगा ही। वो तो साक्षात तीर्थंकर के समय में भी रहा, साक्षात तीर्थंकर समझा रहे हैं, फिर भी मिथ्या मत का पोषण हो रहा है। कब से हो गया था? आदिनाथ के काल से ही हो गया था। समझ में, जब मोक्ष मार्ग खुला तभी नरक, सातवें नरक का द्वार भी खुल गया, क्योंकि जब ये जीव तत्व की विराधना करेगा, विरोध करेगा, तभी तो सातवें नरक का पात्र बनेगा, नहीं तो कैसे बनेगा है। स्त्री 16वें स्वर्ग से आगे नहीं जा सकती, तो फिर वो छठे नरक से आगे भी नहीं जा सकती। समझ में आया? पुरुष मोक्ष जा सकता है ना, तो एक पुरुष सातवें भी जा सकता है, सातवें नरक भी जा सकता है। माने जो आपको शक्ति मिली, आप उसका सदुपयोग ना करके दुरुपयोग करें। अच्छा देखो, 70 कोड़ाकोड़ी सागर का मिथ्यात्व का उत्कृष्ट बंध होता है, उसकी स्थिति 70 कोड़ाकोड़ी सागर है उत्कृष्ट। तो बताओ कौन जीव बांध सकता है इतनी उत्कृष्ट स्थिति मिथ्यात्व की 70 कोड़ाकोड़ी सागर की? क्या एक इंद्रिय बांध सकता है? 2 इंद्रिय बांध सकता है? 3 इंद्रिय बांध सकता है? 4 इंद्रिय बांध सकता है? बिना मन वाला बांध सकता है? त्रियंच बांध सकता है क्या? ये मनुष्य ही बांध पाएगा, वो भी ग्रहित मिथ्यात्व का सेवन करके। समझ में आया? एक मिनट, क्या चीज़? देखो अलग अलग टाइप की विशुद्धि है, वो उतरे उसके परिणामों की उस जाति की विशुद्धता हुई कि इसको सैनी पंचेंद्रियपना मिला, ठीक है, उस विशुद्धता से। अब ये जो सैनी पंचेंद्रियपना मिला, अब यहाँ आकर इसने अपनी विशुद्धि का ऐसा घात किया कि अब जिसके फल में नरक निगोद जाएगा। अगर विशुद्धि का घात नहीं करता तो फिर निगोद कैसे जाएगा? नहीं, ऐसा थोड़ी लिखा है कि सारे जाएंगे, ये थोड़ी कहा है कि सबके सब जाएंगे। उसमें संख्या गिनाई है 7.5 करोड़ की शायद, कि इतने जो जिन धर्म को माने वो मुनि वेश को धारण करेंगे, इस पंचम काल में ब्रह्म विलास में आया 7.5 करोड़ ही है शायद, कि इतने मुनि निगोद जाएंगे, और उनको मानने वाले उनकी भी संख्या है कितनी है, उनको मानने वाले वो भी निगोद में जाएंगे। तो इसका प्रश्न ये है कि मानो चलो किसी ने मुनिपना ले भी लिया, मिथ्या दृष्टि भी है, जरूरी थोड़ी ना वो निगोद में जाए? बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। क्यों? कि हर एक की कसाई की अपनी अलग अलग तीव्रता मंदता होती है। क्योंकि कोई मुनि तो बन गया, लेकिन वो अपनी गलती को मान रहा है, उसको लग रहा है कि मैं कर नहीं पा रहा, अनुचित है, अंदर में प्रतिक्रमण भाव है। और एक ऐसा है कि जो अपने आप को ये समझ के बैठा है कि मैं ही साक्षात तीर्थंकर हूँ। देखो इस बारे में ना दोनों बातें आती हैं। पहले तो जैसे निगोद से क्या सीधा मनुष्य पर्याय मिल सकती है, ठीक है, उसमें भी दोनों बातें मिलती हैं, फिर तो वो केवली ने जाना जैसा प्रमाण है। कौन सी गति से? देखो उसमें भी ये लिखा, सुनो,
देव गति से जो मरता है ना, वो निगोद नहीं जाएगा। देखो सुनो 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 सुनो, अभी निगोद का खैर मैं नहीं कहता, गलती नहीं होनी चाहिए। वहाँ जो लिखा ना, देव मरकर एक इंद्रिय में आता है, तो पहले तो दूसरे स्वर्ग तक के देव वो मरकर एक इंद्रिय हो सकते हैं, लेकिन दूसरे स्वर्ग से ऊपर के जो देव हैं वो मरकर एक इंद्रिय में नहीं आ सकते। और सुनो, और जो एक इंद्रिय में भी आ सकते हैं वो एक इंद्रिय में वायु कायिक में नहीं आएंगे, अग्नि कायिक में नहीं आएंगे, ठीक है। और सुनो, अपर्याप्तक भी नहीं बनेंगे, पर्याप्तक बनेंगे, सूक्ष्म भी नहीं होंगे, बादर होंगे। अब वो वाला जो है ना, जब हमने कह दिया निगोद दो तरह के होते हैं, पर्याप्तक भी होते हैं और अपर्याप्तक भी होते हैं। निगोद कहते हैं साधारण वनस्पति को। किसको? अब ये चेक करना पड़ेगा कि साधारण वनस्पति में जन्मते हैं कि नहीं जन्मते, ठीक है। मतलब कोई गलती ना हो इसलिए मैं नहीं बोल रहा, तो उसमें एक बार चेक कर लेंगे तब बताएंगे आपको। तो देव गति से जो आता है एक इंद्रिय में, वो एक इंद्रिय में भी अत्यंत हीन पर्यायों में नहीं जाता, क्योंकि अग्नि का एक वायु का एक और हीन है, ठीक है। अपर्याप्तक में नहीं जाता, पर्याप्तक में ही जाएगा, सूक्ष्म में नहीं जाएगा, बादर में ही जाएगा। अब बात रहेगी साधारण वनस्पति की, उसको और चेक करके बताएंगे, ठीक है। अगर साधारण में जाता है तो वो निगोद में जाता है फिर, ठीक है। हाँ, तो जैसे वो कहा ना 923 पुत्र थे किसके? भरत चक्रवर्ती के, वर्धन कुमार आदि। तो ऐसा भी आता है कि बीच में उन्होंने गिजाई की पर्याय को धारण किया, और ऐसा भी आता है कि वो सीधा आकर यहाँ उनके 923 पुत्र बने। तो ये जो विषय हैं इसके बारे में तो हमें ऐसा मानना चाहिए कि भगवान के ज्ञान में जैसा आया वो अपने को प्रमाण है, ठीक है। अब आपका प्रश्न है क्या मनुष्य गति से सीधा ये निगोद में जा सकता है? तो मेरे ख्याल से कोई आपत्ति नहीं है, मनुष्य गति से सीधा निगोद में जाने में कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि मनुष्य पर्याय से चारों गतियों के द्वार खुले हैं। त्रियंच में भी जाता है, एक इंद्रिय में भी जाता है, और एक इंद्रिय का ये एक भेद है निगोद, ठीक है ना। तो जाने में मेरे ख्याल से कोई ऐसी कन्फ्यूज़न होना नहीं चाहिए। बाकी फिर भी हमें ये गुंजाइश रखनी चाहिए कि भगवान ने जो आगम में कहा वो अपने को प्रमाण है, तो आपका सम्यक तो नहीं छूटेगा, लेकिन अगर आपको लाके प्रमाण दिखाएं और फिर भी ना माने तो उसी समय मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। ऐसा गोमट सार की 27 नंबर की गाथा में लिखा कि यदि कदाचित अजानमान गुरु के नियोग से, ठीक है, माने कोई सूक्ष्म विषय का अन्यथा भी जानना हो जाए तो भी इसका सम्यक दर्शन छूटता नहीं है, लेकिन फिर आगम दिखाने पर भी, प्रमाण दिखाने पर भी अगर ये उसको स्वीकार ना करे तो उसी समय छूट जाएगा, क्योंकि अब इसको देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा नहीं रही ना। तो इसलिए जो इस प्रकार के विषय हों तो आप उसमें गुंजाइश रखना कि जो आगम प्रमाण मिलेगा वो मुझको मान्य, अभी मेरे ऐसा समझ में आया है, ठीक है ना। तो गुंजाइश तो हमेशा रखना, हटग्राही नहीं होना चाहिए कि हमारा तो अनेकांत धर्म है। जैसा भगवान के आचार्य देव भी ऐसे दो दो प्रकार के कथन आते हैं तो उनको लिखते हैं। वीरसेन आचार्य भी धवला टीका जब लिखी तो वहाँ इस तरह के प्रश्न उठाए कि एक आचार्य परंपरा ऐसा कहती है इस बारे में और एक आचार्य परंपरा ऐसा कहती है। बाकी जैसा केवली ने जाना वो प्रमाण है, हमको दो कथन मिले तो हमने दोनों लिख दिए, हमारी जिव्या नहीं हिलती। हाँ, शेर 5वें नरक से आगे नहीं जा सकता, सांप तो और भी कम है, उसका पता नहीं तीसरा है कि चौथा है सांप का, उसमें दिया है कि दूसरे तीसरे से आगे नहीं जाते। सरीसृप आदि, भुजंग का आया है शायद चौथे में। तो मैं यही तो कई बार कहता हूँ कि शेर 5वें से आगे नहीं जा सकता लेकिन स्त्री 6ठे में जा सकती है। तो देखो सिंह से भी ज़्यादा क्रूरता हो सकती है स्त्री में। और आगे अभी अपनी सुन लो, और पुरुष 7वें में भी जा सकता है, स्त्री नहीं जा सकती। तो भयंकर है।
और देखो एक महामत्स्य भी जाता है 7वें नरक में, वो जो तंदुल मत्स्य है ना स्वयंपुर समुद्र में, वो सरीसृप है, नहीं वो भी दूसरे तीसरे से आगे नहीं जाते हैं। हाँ ना ना नहीं, भले हो भले, हम तो बाहर की क्रिया देख के कहते हैं ना, अंदर के भाई साहब परिणामों की ऐसी अनंत प्रकार के परिणाम हैं, आप नहीं कह सकते। एक एक क्षण में जीव के परिणामों में कितना उतार चढ़ाव होता है। तभी तो कर्म प्रकृति के भी इतने असंख्यात भेद हैं कि जीव कब कब कैसे कैसे परिणामों से क्या क्या जगत में बीमारियां देखो आप, कैसी कैसी बीमारियां कहाँ से आ गई। डॉक्टर भी हैरान होते हैं कि जीवों के परिणाम भी तो बड़े विचित्र हैं, तो उसके फल भी विचित्र हैं। समझ में लोग देख देख के हैरान होते हैं, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, कि जैसे परिणाम है तो ऐसे फल भी हैं उसके। एक रोग में 96 रोग हो सकते हैं मैक्सिमम, और कितनी संख्या, 5,95,00,000 कुछ ऐसे लंबी सी संख्या है। माने अगर एक इतने रोग हो सकते हैं एक शरीर में, और नारकी के एक साथ इतने रोग व्यक्त रहते हैं, व्यक्त। हमें जब भी इसकी संख्या हमें याद नहीं रहती, तो आत्माराम जी याद आते हैं हमें इस संख्या के ऊपर। वो पूरा स्वाध्याय में बोल के बताते तो उन्हें पूरी कंठस्थ है ये संख्या कि 5 करोड़ कितने 83,97,502 ऐसे करके वो संख्या है पूरी, कि इतने 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 नारकी के एक साथ इतने रोग प्रकट हैं, और ये हो सकते हैं मैक्सिमम इतने। हाँ जी, आपके प्रश्न का जवाब मिल गया। तो इसीलिए हम बाहर से किसी को नहीं तोल सकते, हम तो अपनी मनमर्जी से किसी को भी चाहे नरक पहुंचा देते हैं, किसी को भी स्वर्ग पहुंचा देते हैं, कुछ नहीं कह सकते। कई बार जो व्यक्ति बाहर में आपको ऐसा दिखता है कि गड़बड़ है, वो पता चले कि अंदर में उसके परिणामों में कसाई की मंदता बहुत है। कई बार कोई चीज़ ऐसा नज़र आता है कि भाई साहब बहुत मंद कसाई है, लेकिन उसके कसाई शक्ति बहुत भयंकर अधिक हो, मर के नरक भी चला जाए, कोई आश्चर्य नहीं है। हम तो मोटा मोटा अनुमान लगा सकते हैं बस, है ना। हाँ बताओ ना, हाँ इंद्रभूति गौतम को देख लो, कैसे घमंड में चूर थे, तो कैसी 1 मिनट में परिणामों की गजब की विशुद्धि के 4 ज्ञान के धारी हो गए, कपड़े उतारती है। तो कुछ नहीं कह सकते किसी का कि कब किसका क्या परिणमन हो जाए। तो इसलिए किसी जीव को कम नहीं समझना, ठीक है ना। कोई नया जीव है, हमें लगता है कहाँ किसे क्या समझ में आएगा, कि बहुत ज़्यादा समझने का काम नहीं है, सीधा सीधा समझने का काम है, छोटा सा काम है, वो उसको समझ जाए तो केवल ज्ञान हो जाए। हाँ जी, उदाहरण दे रहे हैं, जो कुंभ का उत्पाद है वही मृत्तिका पिंड का व्यय है, क्योंकि भाव का भावांतर के अभाव स्वभाव से अवभाषण है। क्या कह दी ये बात, कुछ आई समझ में। यानी अगर किसी का भाव है ना, यानी उत्पाद है, तो भाव का भावांतर के अभाव स्वभाव से अवभाषण है। जैसे दूध है, दही है, तो दही रूपी भाव का उत्पाद, दही के अलावा जो भाव था उसको कहते हैं भावांतर, तो उसका अभाव हो तो इस भाव का उत्पाद हो, तो क्या कहते हैं, भाव का भावांतर के अभाव से। क्या कहा, माने जिस भी भाव की आप बात कर रहे हैं, जिस उत्पाद की आप बात कर रहे हैं, उसके अलावा जो दूसरा है उसको कहते हैं भावांतर। तो जैसे दही का भाव, दूध हो गया भावांतर, ठीक है। तो दही दूध के अभाव स्वभाव के अभाव स्वभाव से उसका अवभाषण होता है, उसकी माने पता चलता है। अगर दूध का अभाव ना हो तो दही का उत्पाद नहीं हो सकता। तो जो कुछ भी है वो अन्य के अभाव रूप है। जैसे माइक है ना, ये ग्रंथ है, तो माइक ग्रंथ के अभाव रूप है, और ग्रंथ
माइक के अभाव रूप है। अगर ग्रंथ में माइक का अभाव ना हो, सही है, तो ये ग्रंथ ग्रंथ नहीं रहेगा। ये तो एक का दूसरे में अभाव नहीं होना। जैसे घट रूप तो रहे, लेकिन घटपट रूप ना रहे, तभी तो घट की सत्ता सिद्ध होगी। लेकिन अगर घट रूप भी हो, पट रूप भी हो, तो घट की भी सत्ता सिद्ध नहीं होगी, पट की भी सत्ता सिद्ध नहीं होगी। लेकिन ये तो मोटा उदाहरण था। यहाँ जो उदाहरण दे रहे हैं वो परिणमन की अपेक्षा दे रहे हैं। जो द्रव्य की वृत्ति है, पूर्व पर्याय का व्यय होता है, नवीन पर्याय का उत्पाद होता है। तो जो नवीन पर्याय का उत्पाद है वो पूर्व पर्याय के अभाव स्वभाव है। अगर पूर्व पर्याय का अभाव ना हो तो इस वर्तमान पर्याय का उत्पाद नहीं हो सकता। तो उसके लिए शब्द हैं। हाँ, एक समय एक ही तो अवस्था रहेगी, दोनों तो एक साथ रह नहीं सकती कि मनुष्य भी रहे और देव भी। कदाचित ऐसा हो सकता है कि किसी मनुष्य को कहते हैं तो मनुष्यों में देव है, वो तो एक अलंकारिक भाषा है। और किसी को ऐसा भी कहते हैं तो मनुष्यों में राक्षस है, नारकी है। क्योंकि भाव का भावांतर के अभाव स्वभाव से अवभाषण है। अवभाषण मैंने जानना है, अर्थात भाव माने जो अभी हो रहा है वर्तमान, अन्य भाव के अभाव रूप स्वभाव से प्रकाशित है, दिखाई देता है। जैसे प्रकाश अंधकार के विनाश स्वरूप है, अंधकार प्रकाश के विनाश स्वरूप है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि अंधकार भी हो और प्रकाश भी हो। समझ में आया ना? और जो मृत्तिका पिंड का संहार है, माने वो जो मिट्टी के पिंड का व्यय हुआ, वही कुंभ का उत्पाद है। क्योंकि अब दूसरी बात कहते हैं, अभाव का भावांतर के भाव स्वभाव से अवभाषण है। अभाव कब होगा कि जिसका अभी भाव माने जो अभी नहीं था वो आ जाए, तभी तो उसका अभाव होगा। जो वर्तमान पर्याय थी उसका व्यय कैसे प्रकाशित होता है कि जो अभी नहीं था ऐसे भावांतर का भाव हो जाए। पहले वाले में अभाव कहा था, यहाँ भाव कहा था। सिंपल सी बात ये कह रहे हैं कि घड़े का उत्पाद मृत्तिका पिंड के अभाव रूप है और मृत्तिका पिंड का अभाव घड़े के उत्पाद रूप है। क्योंकि अभाव का भावांतर के भाव स्वभाव से अवभाषण है, अर्थात नाश अन्य भाव के उत्पाद रूप स्वभाव से प्रकाशित होता है। कब कह सकते हो कि आप दूध का अभाव हो गया, कि जब उसमें पनीर का या दही का उत्पाद हो जाए तभी तो आप कह सकते हो, हैं? जब घड़े का उत्पाद हो गया तभी आप कहो कि पिंड का अभाव हो गया। तो वो एक दशा उसके उत्पाद रूप और वही उसकी पूर्व पर्याय के व्यय स्वरूप है। अभी इतनी चर्चा चली, देखो थोड़े शब्द कठिन हैं, लेकिन यह आपको अगर ये समझ में आने लग जाएगा तो आप स्वयं विस्लायक हो जाएंगे कि आप बड़े बड़े ग्रंथों का रहस्य अपने आप निकाल लेंगे। आपको किसी की पराधीनता की ज़रूरत नहीं है। ये मास्टर की है, आप समझ लो। प्रवचन सार अगर आप ढंग से समझ गए तो फिर आप किसी भी ग्रंथ में डुबकी लगाना, आपको कहीं कोई गड़बड़ नहीं होगी। मास्टर की है, आपका सब ग्रंथों में प्रवेश होगा और आपको समय सार भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है ना? नया होगा, नया भास नहीं होगा। क्योंकि आपको प्रमाण का ज्ञान सम्यक हो तो प्रमाण द्वारा ग्रहित वस्तु के एक अंश को मुख्य करके जानने वाला नय होता है। और प्रमाण से जो पूरी वस्तु को ही नहीं जानता तो वो मुख्य गौण क्या करेगा? वो तो जिस धर्म को जानेगा पूरी वस्तु को एकांत वैसे ही मान बैठता है। समझ में आया? तो कठिन तो है, लेकिन मनुष्य की बुद्धि तो इतनी विशाल है कि आप देखो दुनिया भर की क्या क्या टेक्नोलॉजी, और ये चांद पे चला गया कहने को, इतने बढ़िया कंप्यूटर बना लिए इसने। ये सब हमारी और आपकी बुद्धि का ही तो चमत्कार है। तो हमसे बढ़ के कुछ है क्या? तो घबराना नहीं, कभी बुद्धि को कम नहीं समझना। कम बुद्धि भी बढ़ जाती है, हमेशा कम थोड़ी रहती है। कि ऐसे ऐसे उदाहरण है, कालिदास का उदाहरण देखा है?
उससे ज़्यादा मूर्ख तो नहीं होंगे हम कि जिस डाली पे बैठा था उसी पे बैठ के काट रहा था। और देखो कैसा विद्वान बन गया संस्कृत का। समझ में आया? तो इसलिए अपनी शक्ति को पहचानना। भगवान बनने की ताकत है मुझ में, और मैं मान बैठा पुजारी हूँ बस मैं, भिखारी हूँ बस मैं। तो अध्यात्म में भी ये बात लेना, यहाँ पे भी ये बात समझ। लौकिक में कोई हिम्मत हार जाते हैं क्या? अरे नहीं साहब, हम तो गरीब हैं। गरीब होंगे लेकिन गरीब रहेंगे नहीं। वहाँ तो एक कसम खाता है कि पैदा तो हुआ था झोपड़ी में, लेकिन झोपड़ी में मरूंगा नहीं। समझ में? लेकिन यहाँ शांति सब्र करके बैठता है, कोई बात नहीं, हमारी तो बुद्धि में आता ही नहीं। ठीक है, ठीक है। तो ये प्रमाद है हमारा। अगर अवसर चूका तो भव भव पछताएगा। फिर इतनी बुद्धि आराम से नहीं मिलने वाली जितनी अभी मिली है। देखो युगल जी कहते थे कि जिसको मूंगफली खाने की अकल है ना, कि छिलका अलग करना है, मूंगफली अलग, वो भेद ज्ञान कर सकता है। और हम तो फैक्ट्रियाँ चला रहे हैं, दुकानें चला रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, फैमिली चला रहे हैं, तो कोई मूर्ख थोड़े ही हैं। इससे ज़्यादा अकल नहीं चाहिए, बहुत है अकल हमें, लेकिन हमारा प्रमाद है कहीं ना कहीं। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिनकी बुद्धि इतनी मोटी थी, 10-10 बार समझाने पे समझ में नहीं आता था, और वो ऐसे पारगामी हो जाते हैं। हम क्या, वो टोडर उन्होंने लिखा सदा सुखदास जी ने, कि जो एक अक्षर का, एक पद का, एक वाक्य का भी निरंतर अभ्यास करे है, सोहु श्रुत का पारगामी होए है। रत्नकरण श्रावकाचार्य में लिखा कि जो नित्य नियम से एक अक्षर का, एक मात्रा का, एक पद का, एक वाक्य का निरंतर अभ्यास करे है, सोहु श्रुत का पारगामी हुए है। बशर्ते कि हाँ अवीक्षण ज्ञान हो, लग के उसमें लगना चाहिए। तो कोई कठिन नहीं है, बहुत सरल है ना। तो प्रमाद छोड़ो, तो आप इसमें डुबकी लगाओ। और इससे बढ़िया अभी इस कली काल में जब देव गुरु का हो विरह, तब मात सम उपकार करते शास्त्रीय आधार है। कि आपको कैसी कोई परेशानी हो, कैसे ही दुख हो, कैसी टेंशन हो, आप यहाँ जिनवाणी में गोता लगाओ और आपको शीतलता ना मिले, ऐसा हो नहीं सकता। तो इसमें इस समय जिनवाणी का ही सरना है भैया। तो इसलिए इसको समझ लो, अपने हृदय में बसाने की चीज़ है। अंत समय में ये नहीं मिलेगी, ये नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन यहाँ जो विराजमान कर लेंगे वो काम आ जाएगी। तो अभी समझ लो जो समझना है, अभी तो समय है। वृद्ध तो उसे कहते हैं कि अब जैसे कोई होश ना आए, आईसीयू में पड़ा है बेहोश, अभी कोई वृद्ध नहीं है जो अपने घर से चल के यहाँ आ गया ना, वो काहे का वृद्ध है। जा वाणी के ज्ञान से सूझे